प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। हालेलुया। अपने आप में मरना, जैसे कि पवित्र बाइबल इब्रानियों 11 की 25 आयत में लिखा है, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आमीन। मेरे प्रियो, मत्ती 10 के 38 में लिखा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं है। इस ऊपर लिखे हुए वचन में मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि वह अपने सुख को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ रहने लगा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं इब्री हूँ। इसीलिए अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके वह मिधान देश में चला गया। उसने 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराया। सबसे पहले मूसा ने आत्मा में अपने आप को मारा। अगर आप मूसा की पहले वाली ज़िंदगी को देखें तो वह राज महल में रहता था। जब वह अपने बिस्तर से उतरता होगा तो उसके पैरों पर सोने की चप्पल और चांदी के मैट होते होंगे, लेकिन जैसे ही वह मिधान देश में आया तो उसको जंगलों में रहना पड़ा होगा, यहाँ तक कि उसको ज़मीन पर सोना पड़ा होगा। लेकिन जब वह अपने आप में पूरी तरह से मर गया तो परमेश्वर ने उसको पूरे इज़राइल को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज अगर आप अपना क्रूस उठाएंगे और अपने आप में मर जाएंगे तो जैसे परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अगुआ ठहराया, उसी तरह वह आपको भी बहुत से लोगों को छुड़ाने का कारण ठहराएगा। हालेलुया। आज लोग बड़ी आशीषों को तो चाहते हैं, पर दुखों में परेशानियों में रहना नहीं चाहते, अपना क्रूस नहीं उठाना चाहते। इसीलिए परमेश्वर अपनी मर्ज़ी को उनकी ज़िंदगी में पूरा नहीं करता। मेरे प्रियो, अगर आप मूसा की तरह अपने पैसों की परवाह नहीं करेंगे, पदवी की परवाह नहीं करेंगे और अपने आप में मरकर परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा थोड़ा सा क्लेश परमेश्वर में अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। इसीलिए जिस योजना के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर आप अपनी इच्छाओं को छोड़कर और अपने आप में मरकर परमेश्वर की उस योजना के अनुसार चलेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आज आपका मरना व्यभिचार हो सकता है, चोरी हो सकता है, आपकी पदवी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने आप में मर जाएंगे तो यही मरना आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे मूसा की तरह अपनी इच्छाओं को मारना सिखाए, ताकि मैं प्रभु आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने कैसे अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। जैसे परमेश्वर के चेले कितने बड़े बड़े काम करते थे, कितने बड़े बड़े वो मछुआरे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, वो तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया। आज अगर आपको शक है कि ये चीज़ नहीं होगी या परमेश्वर सब कुछ पॉसिबल करने की सामर्थ रखता है, पर इस धरती पर अपने आप कुछ नहीं होता, वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप किस चीज़ के लिए बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो हो नहीं रही, तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में बैठे परमेश्वर के साथ समय बिताएं,
देखना, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे वो आपको ब्लेसिंग देगा, ब्लेस्ड टेस्टिमनी देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। मैं बिलीव करती हूँ आज का दिन, ये डे आपके लिए ब्लेसिंग भरा डे होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।